एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, यानी कि जो लड़का जो है उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। बोला गया है एक पोल की ओर देख रहा है, ठीक, पोल का मतलब खंबे की ओर देख रहा है। इसके बाद बोला गया है लड़के की आंखों से पोल के शीर्ष का जो कोण है वह कितना है, शीर्ष का कोण 30 डिग्री है, यानी कि जो अवनमन कोण जो बन रहा है वह आपका 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद बोला गया है फिर वह पोल की ओर 7.3 मीटर चलता है। कितना चलता है 7.3 मीटर। अब इसके बाद बोला गया है अब ऊंचाई का जो कोण है वह है आपका 45 डिग्री। इसके बाद बोला गया है कि जमीन से पोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जमीन से पोल की ऊंचाई कितनी होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि √3 का मान जो है वह आपको 1.73 यूज करना है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। जैसे कि हमने बोला कि एक लड़का है, जो लड़का जो है हमने मान लिया कि ये एक लड़का है, ठीक, ये क्या है एक लड़का है। अब इस लड़के की लंबाई दी गई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब बोला गया है कि एक पोल की ओर देख रहा है, यानी कि हमने मान लिया कि यहाँ पर ये एक पोल है, यानी कि ये एक खंबा है, ठीक, ये इस खंबे की ओर देख रहा है। अब इसके बाद बोला गया है कि लड़के की आंख से पोल के शीर्ष का कोण, यहाँ का कोण, यानी कि उसने बोला है देखिए ये आपका लड़के का यहाँ पर सिर हो गया, अब यहाँ से वह देख रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा, यानी कि जो अवनमन कोण बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है 30 डिग्री, ठीक, तो यानी कि एंगल जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है आपका 30 डिग्री। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है फिर वह पोल की ओर 7.3 मीटर चलता है, पोल की ओर चलता है, यानी कि हमने बोला कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, ये आपका पोल है, तो यहाँ से पोल की ओर चलना स्टार्ट किया और वह यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ तक की जो दूरी है वो दी गई है 7.3 मीटर। कितनी है 7.3 मीटर, 7.3 मीटर की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक, अब उसने बोला है 7.3 मीटर चलता है, अब ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है। अब देखिए यानी कि वह लड़का यहाँ पर खड़ा था, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचा, यानी कि वह यहाँ पर खड़ा है। अब कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, वो पहले यहाँ पर खड़ा था, अब वह यहाँ पर खड़ा है। अब उसने बोला है कि ये जो अब कोण बनेगा, यानी कि अब वह फिर से शीर्ष की ओर देख रहा है, यानी कि जो पोल जो है पोल के शीर्ष की ओर देख रहा है, तो वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अवनमन कोण जो है वह कितना बन रहा है 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि जमीन से पोल की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी ये हमें पता करना है, और साथ ही साथ उसने बोला है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि √3 का मान 1.73 हमें यूज करना है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने आपको रिलेशन बताए थे, जब हमने देखिए जिस किसी ने अभी हमारी थ्योरी वाली क्लास पढ़ी होंगी उन्हें अच्छे से पता होगा 30 डिग्री और 45 डिग्री इनका जो हमने रेशियो बताए थे, भुजाओं के रेशियो जो बताए थे एंगल के अकॉर्डिंग, किस प्रकार से एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो बनते हैं, तो उसे अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा जो होती है वह आपकी क्या कहलाती है, बन कहलाती है। कितनी होती है, वह बन होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, बन होगी। और ये 30 डिग्री का जो आपका कोण बन रहा है, 30 डिग्री का जो कोण बन रहा है, यहाँ पर ये जो पूरी भुजा रहेगी ये आपकी कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी √3। कितनी रहेगी, √3, √3 ये रहेगी, और ये आपकी बन है। यदि ये आपकी बन है, यदि ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि बन है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये तो आपकी √3 होगी रेशियो के अकॉर्डिंग, जो कि हमने आपको पहले ही थ्योरी वाली क्लास में बता रखे हैं। ये बन 3 √3 ये किस प्रकार से बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा जो है वह तो आपकी √3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भुजा है वो कितनी आपकी बन है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, तो आप बोलोगे सर √3 में से इसको माइनस कर दीजिए, आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, √3 - 1 इतनी हो जाएगी। ठीक,
इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की है आपकी √3 - 1, और यहाँ से यहाँ तक की है आपकी 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो है आपकी 1। ठीक, अब इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि √3 का जो मान है वो कितना है, 1.73। हमने आपसे बोला कि यदि √3 का मान 1.73 है तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। √3 - 1 का जो मान होगा वो कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे कि √3 के मान जो है, √3 का मान जो है वो तो आपका ये दिया हुआ है। अब सिर्फ हमें क्या करना है कि 1 माइनस करना है। यदि हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0.73। ठीक, √3 - 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.73। अब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो क्या है आपका, √3 - 1 की वैल्यू 0.73। अब यहाँ पर आप देखोगे तो √3 - 1 कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.3 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपकी 0.73, और यहाँ पर देखा जाए तो ये कितनी है आपकी 7.3 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0.73 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 7.3 मीटर, 7.3 मीटर। यदि हम बात करें कि एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 73/10 पूरा कैलकुलेट करके बता देते हैं। यहाँ पर कितना है आपका 73, और यहाँ पर ऊपर देखिए दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर 100 लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। क्वेश्चन में आपको, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर। एक रेशियो की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। यदि एक रेशियो की वैल्यू 10 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आपको पता है कि अच्छा ये जो लड़का जो है वो कितना है, 1.5 मीटर लंबा। तो 1.5 मीटर की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 1.5 मीटर दूरी तो आपकी ये है, 10 मीटर दूरी आपकी ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 11.5 मीटर। कितनी हो जाएगी, 11.5 मीटर। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर है आपका बी। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, यदि संख्या x4738 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। ठीक, तो काफ़ी इजी प्रश्न है और आपको अच्छे से पता होगा। 3 का और 9 का जो नियम होता है विभाजकता का, तो वो आपका सेम ही होता है। यानी कि कोई भी आपकी संख्या हुई तो उसके जितने भी आपके नंबर होंगे वो सभी नंबरों का योग यदि 3 से कट जाता है या फिर 9 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या जो होगी वह 3 से भी कट जाती है और 9 से भी कट जाती है। और सबसे ज़्यादा जो आपके रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं 11 से। ठीक, तो 11 का नियम आप हमेशा याद रखिएगा। 11 में क्या होता है कि सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या, इनका योग करो और योग करने के बाद उन्हें आपस में माइनस करो। यदि ऐसी संख्या माइनस करने पर आती है कि वह 11 से विभाजित हो जाती है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और यदि विभाजित नहीं होती है तो आपका 0 आना चाहिए, तभी वह विभाजित होगी। ठीक, सबसे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपका x4738। ठीक, अब यहाँ पर है आपका 8, हमें 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है आपका 3 में से 8 इधर ले लेंगे, एक इधर ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचता है तो 7 और 2 9 हो जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचता है 5 में हम कितना जोड़ेंगे, 9 बन जाए, 4 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 11 का बताएं, यदि हम यहाँ पर देखें इसी संख्या को देखें कि ये 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो देखिए इसे कैसे चेक करेंगे, x4738, क्योंकि 11 वाला नियम आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए सम स्थानों की संख्या, सम स्थानों के जो अंक होंगे और विषम स्थानों के जो अंक होंगे उनका हमें योग करना है और उसके बाद उनका अंतर करना है। 11 से विभाजित होता है तो वो ठीक, नहीं होता है तो वहाँ पर आपका 0 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये एक इस प्रकार से हमने एक पेयर बनाया तो ये लिख दिया हमने 3 8। दूसरा पेयर बनाया, ये कितना हो गया आपका 4 7। तीसरा पेयर यदि यहाँ पर नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब ये पेयर बन गया 0
एक्स। ठीक, अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 15 प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए इनका यदि हम अंतर करें तो कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर वह 0 बनना चाहिए। यहाँ पर आप 0 बना लीजिए, या फिर आप 11 से विभाजित करवा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम x 15 प्लस एक्स में से यदि हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारी ऐसी संख्या आनी चाहिए कि वह 11 से विभाजित हो जाए। यदि हम यहाँ पर बोलें कि यदि हम x का मान 3 मान लें, क्या मान लें, x का मान यदि हम 3 मान लें तो देखिए 15 प्लस 3 और यहाँ पर कितना है 7, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 में से हमने 7 माइनस करना है, यदि 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 11। अब ये संख्या जो होगी वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि यहाँ पर ऑप्शंस होते तो उसमें आपका क्या होता कि 3 होता। ठीक, यदि 3 होता तो हम 3 ऑप्शन को टिक कर देते। ठीक, तो इस प्रकार से 11 का नियम चेक करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक पोल को पार करने में ट्रेन के अंतिम छोर को 53 सेकेंड का समय लगता है। यदि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है 110 मीटर है, और ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति आवर है, तो ट्रेन के सामने के छोर से पोल की दूरी पता कीजिए। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि एक ट्रेन है जो कि ट्रेन खड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि ये क्या है, ये एक ट्रेन है और सामने यहाँ पर क्या है एक पोल है। ये ट्रेन है और ये आपका क्या है एक पोल है। उसने क्या बोला है, तो ट्रेन के सामने का छोर क्या है, ये है सामने का छोर, सामने के छोर से पोल की दूरी, यानी कि यहाँ तक की जो दूरी बनेगी, ये जो दूरी बनेगी ये हमें पता करनी है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी। कुल दूरी, यदि हम कुल दूरी की बात करें तो आप बोलोगे सर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, एक तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी और एक हो जाएगी ट्रेन से पोल तक की दूरी। ठीक, एक हो जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई और एक हो जाएगी आपकी ट्रेन से पोल तक की जो दूरी होगी। अब ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, तो ट्रेन की लंबाई तो दी गई है आपकी 110 मीटर, और यहाँ पर हम ट्रेन से पोल तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इसे हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक, इसे क्या मान लेते हैं x मीटर, तो ये है आपकी x मीटर, तो ये हो जाएगी टोटल 110 प्लस x मीटर। ठीक, ये हमारी कुल दूरी यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें चाल की बात करें तो चाल होती है आपकी, ट्रेन की गति कितनी है 36 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन जो आंसर दिए गए हैं वह आपके किस में दिए गए हैं मीटर में। तो हमें क्या करना होगा, इसे चेंज करना होगा, और आपको अच्छे से पता होगा यदि हम बड़े में चेंज करते हैं, यदि छोटा है और उसे बड़े में चेंज करेंगे तो वहाँ पर ऊपर वाली संख्या होगी बड़ी और नीचे वाली संख्या होगी छोटी। यदि हम छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर जो होगी वह आपकी छोटी वाली संख्या होगी और नीचे क्या होगी बड़ी वाली संख्या होगी। यदि बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो 18 ऊपर होता, 5 नीचे होता। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड की जो हो गई ये हमारी चाल हो गई। ठीक, अब यहाँ पर समय आपको अच्छे से पता ही है, यहाँ पर क्या है 53 सेकंड, और इसे हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जो आप बोलोगे कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक, चाल गुणा समय। चाल दूरी कितनी है, तो दूरी है हमारी 110 प्लस x मीटर, 110 प्लस x मीटर। चाल कितनी है, चाल है आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है आपका 53 सेकंड। इसमें हम इससे इंटू करते हैं तो हो जाता है आपका 530। ठीक, कितना हो जाता है 530, और यहाँ पर देखोगे हमें x की वैल्यू चाहिए जो कि हमने मानी है ट्रेन से लेकर पोल तक की दूरी, तो हमें x की दूरी चाहिए, और ये 110 जो है ये किसका है, यहाँ पर प्लस का है, तो इसे हम यहाँ से इधर ले जाते हैं तो ये इसमें हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक, अब इसमें से इसे आप माइनस कर दीजिए, x की वैल्यू जो होगी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 और यहाँ पर 4, यानी कि 420 मीटर की जो है वह दूरी थी ट्रेन से लेकर पोल तक के बीच की। ठीक, तो यहाँ पर 420 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है काजीपेट की आबादी, काजीपेट जो जगह है उसकी आबादी है 4000, ठीक, जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 9 लीटर पानी चाहिए, ठीक। इसके बाद बोला गया है यहाँ 15 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली घनाकार टंकी है, यानी कि एक घन के आकार की एक टंकी है, ठीक। L इंटू बी इंटू एच होता है, आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है यदि टंकी में पानी भरा है तो इस टंकी का पानी कितने दिनों तक रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर सीधा सीधा हमसे ये पूछा गया है कि ये जो आपका टंकी में जो पानी भरा हुआ है ये कितने दिन तक चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, तो आपको अच्छे से पता है कि L इंटू बी इंटू एच, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 15 गुणा 8 गुणा 6, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किस में दिया गया है आपका, तो ये दिया गया है आपका मीटर में। मीटर को लीटर में चेंज करना है, क्या मीटर को लीटर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, मीटर में 1000 से इंटू करना होगा। क्या करना होगा, 1000 से इंटू करना होगा। तो हम यहाँ पर 1000 से इंटू कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीटर हो गया। अब ये पानी बन गया, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करें कितना पानी डेली चाहिए एक व्यक्ति को, तो 9 लीटर पानी चाहिए। कितना लीटर, 9 लीटर। व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल व्यक्ति हैं आपके 4000। कितने हैं, 4000। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 0 से 3 0 यहाँ पर कैंसिल हो गए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ठीक। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 दिन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है बिना किसी ठहराव के सुनील एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, ठीक, 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है। इसके बाद बोला गया है ठहराव के साथ, किसके साथ, ठहराव के साथ वह समान दूरी, यानी कि जितनी दूरी पहले थी उतनी ही दूरी अब है, तो उतनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से तय करता है, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है कि प्रति घंटे वह कितने मिनट के लिए रुकता है, क्योंकि पहले जो दूरी थी वह 80 किलोमीटर की दूरी थी, और अब जो दूरी पहले जो चाल थी उसकी 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल थी, और अब कितनी चाल है, 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो वह रुक रहा होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, पहले की यदि हम बात करें, पहले की बात करें तो वो कितना है आपका 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक, कितना है 80 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं एक घंटे में कितना चल रहा है वह 80 किलोमीटर। एक घंटे में कितना चल रहा है वह 80 किलोमीटर चल रहा है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है 60 किलोमीटर, दूसरा है 60 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि एक घंटे में कितना चल रहा है वह 60 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, देखिए ये आपका 80 किलोमीटर प्रति आवर है, सॉरी। अब यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर पहले कितना चल रहा था, 80 चल रहा था, अब कितना चल रहा है, एक घंटे में 60 चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इनका अंतर कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि सर 20 का अंतर हो गया, 20 किलोमीटर कम चला है वो, 20 किलोमीटर वह कम चला है। यानी चला तो वह पूरा ही है, लेकिन चाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक घंटे में जब वह 80 किलोमीटर चलता था, अब वह सिर्फ एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर कम चल रहा है। कितने में से कम चल रहा है, तो प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो थी वो कितनी थी 80, यानी कि 80 में से अब वो कितना चल पा रहा है, 80 में से अब वो कितना चल पा रहा है, 20 चल पा रहा है। 80 में से कितना चल पा रहा है, 20 चल पा रहा है। तो यही हो गया आपका क्या, समय। ये किस में हो गया, तो ये हो गया आपका हावर में, यानी कि घंटे में, ठीक। अब यहाँ पर ये तो आपका घंटे में है, यानी कि आंसर हमें जो देना है वो किस में देना है, मिनट में देना है। तो आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से इंटू कर देंगे,
60 से इंटू कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 15 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रति घंटे यहाँ पर पूछा गया था प्रति घंटे वह कितने मिनट के लिए रुकता है, तो प्रति घंटे वह 15 मिनट के लिए रुकता है। ठीक, तो यहाँ पर 15 मिनट कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है एक मोबाइल को 6% हानि पर बेचने की तुलना में 6% हानि पर बेचने की तुलना में 6% लाभ पर बेचने पर 870 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए बोला क्या है, अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है, सिर्फ अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है, फर्स्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक है आपका CP और एक है आपका SP। यदि हमने मान लिया कि CP जो है वह 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये है, तो उसने बोला है 6% हानि पर बेच देता है। अब 6% हानि होगी तो कितने रुपए का हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 94 रुपये का। ठीक, कन्फर्म है इतनी सी बात। अब उसने बोला है सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है, तो सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला है कि यहाँ पर एक है आपका जी CP और SP, यहाँ पर बोला है 6% लाभ। हमने CP को मान लिया हमने 100, CP को हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, और उसने बोला है कि 6% लाभ पर बेच रहा है। किस पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है। अब 6% लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा 106, यानी कि यदि 6% हानि पर बेच रहा था 100 रुपये की वस्तु को 94 रुपये में बेचा, और यदि उसे अब 6% लाभ चाहिए तो 100 रुपये की वस्तु को 106 रुपये में बेचना होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, उसने बोला था कि 870 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, 870 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, लेकिन कब, बेचने पर। कब प्राप्त होते हैं, बेचने पर। बेचने का मतलब क्या हो गया, SP हो गया। बेचने का मतलब क्या हो गया, SP हो गया। SP का जो अंतर दिया गया है, देखिए कभी भी हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको कम बोला जाए या अधिक बोला जाए तो हमेशा ही समझ लीजिएगा कि वो क्या है, आपका अंतर दिया गया है। अब SP का अंतर दिया गया है यहाँ पर, देखिए बेचने पर बोल रहा है, यानी कि SP का जो अंतर है, दोनों ही SP का जो अंतर है वो कितना है आपका 870। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये भी आपका SP है और ये भी आपका SP है। अब इन दोनों SP का यदि हम अंतर देखें तो कितना आता है आपका, यहाँ पर 6 और 6 12, यानी कि 12 यहाँ पर अंतर हो जाएगा। ठीक, अंतर कितना हो जाएगा 12। तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 870। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 870/12। ठीक, इतनी हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया था कि क्रय मूल्य क्या है, और फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपके अपने आप में ही 100% होती है, तो वह यहाँ पर क्या होगी 100 होगी। अब यहाँ पर 100 की वैल्यू हमें यदि चाहिए तो हम क्या करेंगे 870/12 गुणा 100। अब 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 से 25। ठीक, 3 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 और यहाँ पर 0। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा 290, इसमें हमें 25 से इंटू करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 25 नम्मा आपका 225 होता है, तो यहाँ पर 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये आपका 22 जो होगा वह आपका कैरी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर 25 दूनी 50 होता है, और 50 60 70 और 2 72, यानी कितना आ जाएगा आपका 72 50। तो 72 50 देखिए कहाँ पर है, तो देखिए 72 50 ये है आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।